नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। यूजीसी को लेकर पूरे देश में इस समय हंगामा मचा हुआ है और जिस तरीके से पोस्टर ठाकुर साहब लिए हुए खड़े हैं, योगी से कोई बैर नहीं, मोदी अमित शाह तेरी खैर नहीं। तो सवाल ये है कि इस कानून में आखिर बुराई क्या है और जिस तरीके से राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, बनिया समाज के लोग, त्यागी समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना ये है कि भाई इस कानून से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा और जो छात्र जीवन है, जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, चाहे वो SC ST OBC स्वर्ण समाज के हों, उनके बीच में एक तरह से भेदभाव पैदा करने का ये कानून काम करेगा। तो इस कानून को लेकर थोड़ी सी इनसे सीधे बात करते हैं और शुरुआत सर मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से आप ये बैनर लिए हुए हैं कि योगी से कोई बैर नहीं, मोदी अमित शाह तेरी खैर नहीं, मतलब यहाँ भी जातिवाद है जी। इसे आप जातिवाद कहो या कुछ कहो, क्योंकि जिस टाइम मोदी को सत्ता में लाए थे, ये 89 की नाराज़गी कांग्रेस से थी जो 14 में आके पूरी हुई स्वर्णों की। 89 में ये कानून लाए थे, दलित एक्ट वाला, SC एक्ट वाला। तब से नाराज होते होते 14 में से मोदी को लाए थे। यो हिंदू मुसलमान में बैठ रहा था और हम इसके बकावे में आ गए मोदी के। और बकावे में ना तो मुसलमान हमारा बैरी और ना दलित हमारा बैरी, हम तो एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है सब भाई। और ये जो मोदी है, इसकी जात बिरादरी का पता ही नहीं। इसकी मदर जो है वो स्वर्णों के यहाँ काम कर रही थी। जब इन्हें पाला तो यूँ स्वर्णों से धीरे धीरे बदले निकालने के लिए ऐसे वो सब कानून ला रहा जिससे हिंदू और स्वर्ण एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। देश में गृह युद्ध को झोंकने का प्रयास कर रहा मोदी और योगी को गद्दी से उतारना चाह रहा। अगर योगी हमारे समर्थन में आवे तो बहुत बढ़िया, अन्य तो योगी भी मठ में जाओ अपने। हमें योगी से कोई बिहार रिश्तेदारी कोई वो नहीं संबंध बनाने हैं। अगर अच्छा शासन करे, सबको साथ लेकर चले तो योगी के साथ है, और नहीं तो हम तो किसी और को देखेंगे भाई। नहीं, ये विरोध क्यों है कानून में, ऐसा गलत क्या है? इसमें गलत यूँ है, अब तो हम झेल रहे हरिजन एक्ट। मेरे पे 5 बार लगली, सबूत है मेरे पे। और यूँ कल को बालकों पर लगन लगेगी ये पढ़ने वाले। अब कूदते खेलते बालक पढ़ ले कदम को, और अब ले आएंगे कानून तो वो कूद कर खेल कर नहीं, अब वो बालक पढ़ने का। अब तो बालक जो है वो डर के साए में। अभी एक बच्चे पे दिल्ली में बीजेपी नेता के लड़की पे किसी ने लगा दिया UGC का कानून। वो हाथ जोड़ता फिरा उनके घर वाले, भाई हमारा पंडा छोड़ दो, ये बच्चे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आखिर जब उसे कहीं कोई प्रश्रय नहीं मिला तो वो उस लड़के के दलित के घर गया, उसने 50,000 रुपये दे के पंडा छटवाया। जब वो मुकदमे थे पंडा छुटा UGC के। तो यूँ बांटने का जो काम कर रहे हैं यूँ भाई चलने वाला नहीं है। यूँ मोदी की इच्छा पूर्ति होने की नहीं। ये जो आज समाज में खाई पैदा कर रहे जातियों की, और जो कांग्रेस काम कर रही थी कांग्रेस भगा दी, अभी से मोदी को भगा देंगे। पहले इसकी सरकार जाएगी और फिर इसे देश से भगावेंगे मोदी को। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, हमारे बच्चों पर जो ये सताने का कानून लाया, बांटने का, हमें आपस में लड़वाने का। जब कोई गलती नहीं करेगा तो बिना मतलब कौन किसे सता देगा, ये तो बताओ। उस बेचारी लड़की ने क्या गलती करी जिसने 50,000 दे के पंडा छटाया? क्या गलती करी? लड़की गलती करे, लड़कियां लड़े। ये द्वेष भावना से जो कर रहा है ना मोदी, ये विरोध है भाई। हमें समाज में क्यों बैठ रहा? मुसलमान तो हमारे आज भी साथ है, सारा कारीगर मुसलमान है। हमारी मोटरसाइकिल क्या, दाढ़ी मूछ बनाने का क्या, सारा तो हम दिन रात चोली दामन का साथ है। चाहे वो दलित भाई हैं, सारे मजदूरी वहीं नहीं कर रहे एक दूसरे के यहाँ। राजपूत नहीं कर रहा उनके यहाँ, जो दलित पैसे वाले हैं उनके यहाँ कर नहीं रहे। तो ये तो बांटने का काम कर रहा है मोदी। तो भाई ये इसके झांसे में अब जनता आने की नहीं। ये जो कह रहा है ना कि भाई 400 पार 250 पे ले आके खड़ा करा, जो बोटी बोटी कराता है इसकी छाती पे बैठा दिया वहीं संसद में। कौन? इमरान मसूद। वहीं इसकी छाती पर नहीं बैठा दिया संसद में।
इकरासन मुसलमान नहीं है। किसने जिताई? राजपूतों ने, स्वर्णों ने। और अब सारे को ऐसे कोई बैठावेंगे। शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC के बच्चों के साथ भेदभाव होता है या नहीं, ये बताओ। कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा। 89 के बाद शुरू हुआ आयु, जब से इन्होंने राजनीतिक लोगों ने भेदभाव शुरू कराया, उससे पहले तो कहीं नहीं था आयु। और यह अब आया 2014 के बाद 12 साल में मोदी को होश आई, ओहो इन्हें तो भाई भेदभाव हो रहा है। तू जो है वो हमें लड़वाने का, हम लड़ते नहीं आपस में, और मोदी तेरी ख्याल नहीं भाई। नहीं, ये जो कानून है, ये जो संशोधन हुआ है इस कानून में UGC में, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। आप मोदी और अमित शाह को टारगेट क्यों कर रहे हैं? भाई सुप्रीम कोर्ट में 40 नंबर वाले नहीं बैठे, वहाँ के 100 नंबर वाले बैठे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा इससे मोदी तो बाहर है। मोदी तो कॉलेजियम में बैठवा रहा है ना भाई। जो ये स्वर्णों के खिलाफ आदेश कर रहे, पिछले 4-5 साल से ऐसे ही नहीं हो रहा। देखो मोदी ने किसे सिर पर नहीं बैठा रखा, कौन से पद पर दलित या OBC या पिछड़ा नहीं है, बताओ। सबसे बड़े पद पर कौन है? CJI कौन था? राष्ट्रपति कौन है? प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? सबको सिर पर यहाँ नहीं बैठा रखे हमारे। हमें कोई ऐतराज है, जब ऐतराज हुआ जब यूँ धरती पाड़ने लगे हमारी, आपस में लड़वाने खातर, हमारी कब्र खोदने खातर, हम सब क्यों आपस में लड़ते फिर भाई। जो कानून आया है तो सरकार ने जो गजट जारी किया है वो आपने पढ़ाया नहीं? पढ़ने की जरूरत कहाँ है? जब हम तो देखो पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम कोई पढ़े लिखे नहीं है। हमें तो पता लग गया कुछ छोकरी पे यूँ लग गया मुकदमा BJP नेता की दिल्ली में, और उसे 50,000 रुपये दिए, पैर पकड़े, हाथ जोड़े। तो ये कानून हमें पता नहीं लग रहा, तो पढ़ने कहाँ जरूरत रहेगी इसे भाई। नहीं, गजट में तो ये लिखा हुआ है, अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर अगर कोई किसी का शोषण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिव्यांगता तो SC ST OBC और स्वर्ण सब में होती है, दिव्यांग तो सब हो सकते हैं। हाँ, यही हम कह रहे कि पीड़ित सब हो सके। अब लगभग 154 तो सामान्य जातियों ने आत्महत्या करी और 164 जो है दलित OBC ने करी। तो भाई आत्महत्या में कहाँ जनरल या सामान्य जाति पीछे रहेगी? बराबरी में नहीं है। तो ये एक पे ही कह देना कि अत्याचार हो रहा दलित पे, तो ये गलत है। इनके ये आंकड़े जहाँ से भी ले आ रहे, इनके लोग गलत आंकड़े पेश कर रहे। चूँकि मैं 40 नंबर वाले, 100 नंबर वाले तो विदेशों में जान लग रहे, मैं नहीं यहाँ भारत में रुकने के। यू टैलेंट को जो है बाहर विदेशों में बिकवा रहा, यानी सेल हो रही टैलेंट की। ठाकुर साहब, क्या इस कानून की वजह से छात्र छात्राओं के जीवन में असमानता का भाव पैदा होगा, और इस कानून से खासकर स्वर्ण जाति के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, उनका भविष्य बर्बाद होगा? अब से पहले भी तो हिंदुस्तान बहुत अच्छे तरीके से चल रहा। ये कानून लागू करके मोदी चाह रहा क्या, हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही। इसे ये नहीं पता है तो बनाया किसने? ये बनाया भी तो स्वर्ण नहीं है। अगर स्वर्ण भाजपा को सहयोग ना करते तो इसका तो नंबर ही नहीं होता। अब रही बात इस कानून की, अगर ये कानून वापस नहीं लेगा समाज जो है स्वर्ण, ये सब वहीं पहुँचाया देगा जहाँ से आया। बहुत गलत कानून ये। जितने भी जो इतना झुट्टा आदमी हमने तो देखा नहीं कोई। देखो जी कितना झुट्टा आदमी है। इसने जितने वादा करे थे 2014 में, इसने वादा करा था कि कांग्रेस ने इतना धन दबा रखा, अब हर आदमी के बंटे 15 लाख आवेंगे। 1 रुपया नहीं आया किसी के बंटे, बताओ किसे मिला? इसी तरह से इसने जितनी भी बात बोल ली उस टाइम सारी झुट्टी थी। कांग्रेस ने महंगाई बढ़ा दी, महंगाई तो भाजपा ने बढ़ाई, कांग्रेस ने कहाँ बढ़ा दी? उस टाइम तेल 45 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये लीटर है। खाद का कट्टा 150 रुपये का था, अब 300 का, और 1400 का और 1800 का है। किसानों की भी इस सरकार ने इसी तैसे कर दी, अब स्वर्णों के लिए भी ऐसा ही हो रहा। तो हम तो ये चाह रहे कि गृह युद्ध ना छिड़वावे। गृह युद्ध जो है ये सरकार छिड़वाना चाह रही। हम चाह रहे कि पूरे देश में शांति बनी रहे, और शांति के तरीके से ही प्रधानमंत्री भी अपनी चौधर कर ला। अगर कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो इसे स्वर्ण जाति ही
जहाँ से आया था वहीं भिजवा देगी। आप बताओ ठाकुर साहब, इस कानून के बारे में आपको भी कुछ पता है? जी, ऐसा है विपिन चौधरी, ये कानून बहुत गंदा है। इस पर बहुत विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है। इसमें सिख भी है, इसमें जाट भी हैं, इसमें गुज्जर भी है, हरियाणा का पटेल भी हैं, इसमें 36 जाति हैं। और यो बिल्कुल गलत लिया। आप कह रहे थे भी सुप्रीम कोर्ट ने तो SC एक्टी को भी कहा था झूठे जा रहे मुकदमे, और फिर इन्होंने क्या कराया, उसका SC एक्टी का है, यो झूठा है। यो 15-15 लाख रुपए मेरे कहाँ गए हुए हैं, ये जुमले भेजे है उल्टे सुद्धे। इनने कोरोना में थाली बजवा दी, अस्पतालों में बजवा थाली है, अस्पताल बंद हो जाएंगे, वहाँ मरीज एक बिन जाने का बजाना, वहाँ थाली बजवाना। हम झुट्टो इसके लारा लगे, इन्हें थाली पिटवाई, वहाँ मेरे पे कोरोना में ढाड हमने बजाई छत पे चढ़ कर। ये इस तरीके के झूठे जुमले चलने के नहीं, ये झूठ गलत कर रहा। ये हम आपस में पहले तो हम मुसलमान के लिए लड़वाई इसने। कानून से क्या दिक्कत है ये बताओ? कानून से दिक्कत है, बच्चे आपस में अगर झुट्टो इल्जाम, दिल्ली का पार्षद था भाजपा का, उसकी लड़की को भी बता नहीं, राणा जी ने 50,000 रुपये देकर 5 पकड़े। लड़की ने क्या कह दिया, ऐसा कुछ क्या कह दिया? ये तो गलत कर रहा है। यो अपनी कब्र खोद रहा। जुक्कर शेख हसीना यहाँ लुक्का आई ना, यहाँ विद्रोह छिड़ जाएगा। और हमने इमरान मसूद इसकी छाती भेज दिया, इसकी बोटी काटा था। हम विरोध कर रहे थे इमरान मसूद का, खुल का विरोध करा हमने, लेकिन हम जैसे ऐसे होगी इसकी छाती पे वहीं बैठा देंगे और यो हिंता भागागा। और इसे सुनो, बांग्लादेश वो तो हमने रोक ली, हाँ इसे कोई नहीं रोकने का। ये भागेंगे हिंता, ये गलत काम कर रहे हैं। हम हिंदू को लड़वा रहे, पहले मुसलमानों के लिए हम लड़वाए, हम किसी के लिए नहीं लड़ने के। हमारे सब भाई हैं, दलित भी मेरे भाई हैं, OBC भी मेरे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं। ये लड़ाई करवाना चाह रहा, ये इतना झूठा आदमी है, महा झूठा आदमी है। इसके जुमले में भी कोई नहीं आने का, और इसका हम भी खुल कर विरोध करेंगे। मतलब इस कानून का दुरुपयोग हो चुका, जिस तरीके से आप बता रहे हैं दिल्ली में शुरू होएगा। दिल्ली तो बिजली से बन जाएगा भैया। इसकी साथ साथ इसे कहना चाहिए था, अगर कोई झुट्टा पाया गया, उन्हें तो सच्चे को 10 साल की सज़ा होगी। जो झुट्टा पाया गया उसमें 20 साल की सज़ा होनी चाहिए, जो झुट्टा लगा होगा। ये क्यों नहीं इसमें लगाओ इसे भी देखो। और हम इस कानून तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर झुट्टा लगा होगा उस पर जुर्माना भी हो 10 लाख रुपए का, और जी उसे 20 साल की सज़ा हो। देखे कि भी लगा रहे झुट्टा, ये भी तो लगा इसमें नियम, ये क्यों लगा रहा नियम इसमें? आप बताओ, आप तो स्टूडेंट लाइफ से मतलब आगे निकल चुके हैं, तो क्या उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है? नहीं, जैसे मैंने बीटेक करी है तो हमने अपने प्रोफेशनल कोर्स में ये चीज़ कभी नहीं देखी। जो हमारे साथ बैठ रहा है, हमारी क्लास में आके जो भी पढ़ रहा है, हम उनकी जाति जानते ही नहीं। मतलब 1 साल 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, वो कोई खुद ही कोई कहीं ऐसा पता चल जाए, कोई फॉर्म भर रहे हैं जहाँ पे जाति भर रहे हैं, वहाँ पता चल गया तो चल गया, वरना ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलता था। अब जिससे जैसे ये कानून आ गया, अब क्या होगा, अगर कोई भी इस जाति से है तो मैं उससे दोस्ती करने से पहले हिचकूँगा। कल को मेरी इसकी अनबन हो गई, ये मेरे पर कोई धारा लगवा देगा, कोई कुछ मेरा कर देगा, मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में जब हम पढ़ते हैं, अब मेरा प्रोजेक्ट है, बीटेक फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में इस तरह के बंदे चाहिए मेरे को, जो मेरी मैकेनिकल स्ट्रक्चर में हेल्प कर दे, ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिकल में हेल्प कर दे। अब वो जो मेरा एक और साथी है, वो इन मामलों में थोड़ा कमज़ोर है, उसकी फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छी है, मेरे को वो मेरे प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए। वो मेरे प्रोजेक्ट में आना चाहता क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट अच्छा है, उसको लग रहा है, और मैं उसको नहीं लेना चाहता, वो इसके भी मेरे खिलाफ कुछ कर सकता है। तो इसके दुरुपयोग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इससे। और अब पहले किसी से दोस्ती करना, अब कॉलेज में जब स्टूडेंट है आदमी, तो कॉलेज में ये चीज़ पता ही नहीं होनी चाहिए कौन किस जाति का है, क्या है। इस चीज़ को जितना हम छुपा के रखें कि मैं राजपूत हूँ, मैं ऐसे छुपा के रखूँ, वो दलित है वो उससे छुपा के रखे, ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए। रोहित वेमुला के साथ जो घटना घटी और उन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि मेरा कसूर केवल ये था कि मैं दलित घर में जन्मा हूँ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं, पर इस चीज़ को आप कंसिडर करके एक कानूनी बना दो। देश के एक हिस्से में कुछ घटना हो रही है, दूसरे हिस्से में कुछ और घटना हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। ये जो घटना हुई ये भी बिल्कुल बहुत शर्मनाक घटना है, यहाँ पर कड़ा एक्शन होना चाहिए, पर हर जगह ये चीज़ नहीं हो रही, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होगा आगे इस चीज़ का। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।